बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक खड़े होकर नहाने से जिस्म के पट्टे की चौक का शिकार हो जाते हैं। खून का दौरान या सर और फाव के दरमियान गैर मुतवाज़न हो सकता है और जोड़ों के दर्द की शिकायत पैदा होने लगती है। इसके अलावा जिस्म का दर्जा हरारत एकदम तब्दील होने की वजह से जिल और आसाबी निज़ाम पर भी बुरा असर पड़ता है। दोपहर के औकात में लंबी नींद की आदत सेहत के लिए ख़तरनाक है। तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो दोपहर को तवील वक्त तक सोना जिस्म के लिए नुकसानदेह है। इस आदत से जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, मोटापा और वज़न तेज़ी से बढ़ता है, जिस्म में सुस्ती और काहिली त्वारी रहती है और हार्मोनल तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है। दिन के वक्त फ़ाल रहना सेहतमंद जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि बेवक्त की लंबी नींद इंसान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर देती है। नाज़रीन, खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से हाज़मे की ताकत कम हो जाती है और खाना अच्छी तरह हज़म होने के बजाय पेट में सूजन और मोटापे का सबब बनता है। रात को सोने से बिल्कुल पहले मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिमाग को रोशनी का गलत सिग्नल मिलता है, जिससे हार्मोन्स का तवाज़ुन ख़राब होता है और पुरसुकून नींद नहीं आती। सुबह का नाश्ता छोड़ देना या बहुत ताख़ीर से करना मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है, जिससे जिस्म को दिन भर के लिए तवानाई नहीं मिलती और वज़न में इजाफ़ा होने लगता है। नाज़रीन, पानी हमेशा खड़े होकर पीने के बजाय बैठकर और छोटे छोटे घूंट लेकर पीना चाहिए, वरना पानी सीधा गुर्दों पर असर करता है। ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू और साबुन का रोज़ाना इस्तेमाल जिल और बालों की कुदरती तवाज़ुन को ख़त्म कर देता है, जिससे बाल रोके और जिल बेजान हो जाती है। रात को देर से खाना खाने के फ़ौरन बाद बिस्तर पर लेट जाने से खुराक ठीक तरह से हज़म नहीं होती, जिससे तेज़ाबियत, सेनी की जलन और पेट बढ़ने की शिकायत पैदा होती है। प्यास लगने पर भी देर तक पानी न पीना और जिस्म को पानी की कमी का शिकार रखना गुर्दों की कारकर्दगी को सुस्त कर देता है और चेहरे की जिल को बेजान बना देता है। नाज़रीन, गुस्से या शदीद ज़हनी दबाव की हालत में खाना खाना या पानी पीना हाज़मे के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाता है और जहरीले मादे जिस्म में जमा होने लगती है। दिन भर में बहुत ज़्यादा चाय या काफ़ी का इस्तेमाल करना जिस्म में पानी की कमी का सबब बनता है और कैल्शियम को जज़ब होने से रोकता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बग़ैर भूख के महज वक़्त या आदत की वजह से बार बार कुछ न कुछ खाते रहना मैदे को आराम का मौका नहीं देता, जिससे मोटापा और पेट के अमराज जन्म लेते हैं। नाज़रीन, बालों को रोज़ाना शैम्पू से धोने की आदत सर की जिल कुदरती तेल को ख़त्म कर देती है, जिससे बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। दिन भर में बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से इंसुलिन की मुज़ाहिमत बढ़ती है और मोटापा तेज़ी से आता है। सारा दिन एक ही जगह पर घंटों मुसलसल बैठकर काम करने से जिस्म का खून का दौरानिया सुस्त हो जाता है और फट्टे उकड़ जाते हैं। नाज़रीन, रात को सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह साफ किए बगैर मेकअप के साथ सोना जिल के मसामों को बंद कर देता है, जिससे दाने और मुहासे निकलते हैं। खाने के फौरी बाद नहाने की आदत से जिस्म का दर्जा हरारत और खून का दौरान निकल तब्दील हो जाता है, जिससे हाज़मे का निज़ाम सुस्त पड़ जाता है और खाना हज़म होने के बजाय ख़राब होने लगता है। रात को सोने से पहले दांत साफ किए बगैर बिस्तर पर जाने से मुंह में मौजूद बैक्टीरिया रात भर खुराक के ज़रात पर फैलते हैं, जो मसूड़ों की बीमारी और दांतों की कमज़ोरी का बायस बनते हैं। नाज़रीन, जिस्म की ज़रूरत से बहुत कम पानी पीने की वजह से गुर्दों में फतरी बनने का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है और जिल पर वक्त से पहले जुर्या नमदार होने लगती है। गौसलखाने में या नहाते वक्त बहुत ज़्यादा गर्म पानी का मुसलसल इस्तेमाल जिल की कुदरती नमी को छीन लेता है, जिससे जिल इंतहाई खुश्क, बेजान और खारिश ज़दा हो जाती है। काम के दौरान या स्क्रीन देखते वक्त घंटों गर्दन को नीचे झुकाकर रखने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों पर शदीद दबाव पड़ता है, जो मुस्तकिल दर्द और तकलीफ़ का सबब बनता है। खाने के फ़ौरन बाद चाय या काफ़ी पीने से दूध और पत्ती में मौजूद अज्जा खाने के अंदर मौजूद आयरन को जिस्म में जज़ब होने से रोक देते हैं, जिससे खून की कमी का खतरा पैदा होता है। नाज़रीन, रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी या मशरूबात पी लेने की आदत बार बार बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, जिससे गहरी और पुरसुकून नींद का सिलसिला टूट जाता है
नाज़रीन, अपने पैरों पर टाइट या तंग जूते पहनने से पैरों की उंगलियों के दरमियान फंगस और नाखून के अंदर बढ़ने का मरज लाहिक हो जाता है। दिन भर में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से जिस्म में पानी रुकने ही लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है और चेहरे और आंखों पर सूजन पैदा होती है। रात को सोने से पहले प्याज का रस रुई की मदद से चेहरे पर हल्का सा लगाकर छोड़ दें और सुबह धो लें। इससे चेहरे का रंग दूध जैसा सफ़ेद और चमकदार हो जाता है। शहद में चुटकी भर नमक मिलाकर चेहरे पर मालिश करने से चेहरे की ज़ायशुदा जिल वापस आती है और उम्र का पता ही नहीं चलता। नाज़रीन, 1 चम्मच नारियल के तेल में चंद कतरे मिट्टी का तेल या नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाने से बाल इतने लंबे होते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। सुबह उठकर मुंह की पहली बास यानी बसात लाभ को आंखों के अंदर सुरमे की तरह लगाने से नज़र तेज हो जाती है कि बुढ़ापे में भी ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में एक बार कच्चे पपीते का गूदा चेहरे पर मलने से चेहरे के तमाम गैर ज़रूरी बाल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा नहीं उगते। नाज़रीन, रात को नाक में देसी घी या बादाम के तेल के 2 कतरे डालकर सोने से चेहरे का पिंक ग्लो और होंठों की सियाही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद और चंद कतरे जैतून का तेल मिलाकर रोज़ाना चाटने से जिस्म के बंद रगें खुल जाती हैं और दिल हमेशा जवान रहता है। गर्म राख या लकड़ी के कोयले को बारीक पीस कर उसमें शहद मिलाकर रोज़ाना सुबह ब्रश करने से कितने ही पुराने फीले और काले दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। बकरे की सिरे के फाई का गोदा निकाल कर रात को चेहरे पर लगाने से चेहरे की लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है और झुर्रियाँ ऐसी गायब होती है जैसे कभी थी ही नहीं। नाज़रीन, मूली के पत्तों का रस निकाल कर उसमें ज़रा सा सिरका मिलाकर पीने से पेट के पुराने से पुराने कीड़े और जहरीले मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। रोज़ाना सुबह सूरज निकलने से पहले नंगे पाँव घास पर चलने और शबनम के कतरों को पाँव के अंगूठों से मस करने से ऐनक का नंबर तेज़ी से कम होने लगता है। कान के पीछे रोज़ाना लहसुन का 1 जुआ रगड़ने से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। रात को सोते वक्त पाँव के तलों पर सरसों का तेल की मालिश करने से दिमाग को इतनी ताकत मिलती है कि याददाश्त कंप्यूटर जैसी तेज़ हो जाती है और बेख्वाबी का मरज दूर होता है। रात को सोते वक्त नाक में देसी घी के चंद कतरे लगाकर हल्की सी मालिश करने से चेहरे की जाइया और दाने जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और रंगत दूध जैसी नकर जाती है। नाज़रीन, 1 चम्मच कच्चे दूध में चंद कतरे नींबू का रस और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर रोटी की मदद से चेहरे पर लगाने से चेहरा ऐसा चमकता है जैसे फेशियल करवाया हो। हफ्ते में 2 बार सरसों के तेल में प्याज के छिलके जलाकर उस तेल से सर की मालिश करने से बाल घुटने लंबे और इतने काले हो जाते हैं कि उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, रोज़ाना रात को सोने से पहले दोनों हाथों के अंगूठों पर सरसों के तेल की हल्की सी मालिश करने से दिमाग को सुकून मिलता है और बीनाई इतनी तेज़ हो जाती है कि बुढ़ापे में भी ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, कच्चा आलू फेंस कर उसका रस निकाल लें और उसमें चंद कतरे अरकी गुलाब मिलाकर आंखों की गिर लगाने से सियाह हल्के और सूजन चंद दिनों में गायब हो जाती है। रोज़ाना नहाने से पहले जिस्म पर जैतून के तेल या सरसों के तेल की मालिश करने से जिल्द की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और जिस्म का रंग निखर जाता है। कीकड़े का तेल या उसका अर्क निकाल कर जोड़ों और घुटनों पर मालिश करने से घुटनों का घुसा हुआ गोदा वापस आ जाता है और चलने फिरने में होने वाली तकलीफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, रोज़ाना सुबह नहार मुँह मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ बासी पानी पीने से मैदे की शदीद से शदीद गर्मी और पुरानी तेज़ाबियत जड़ से ख़त्म हो जाती है और चेहरे पर कुदरती निखार आता है। नाज़रीन, रात को सोते वक्त दोनों हाथों और पाँव की उंगलियों पर जैतून के तेल से हल्की से मालिश करने से जिस्म के आसाबी तनों में फौरी कमी आती है और पुरसुकून नींद आती है। 1 चम्मच कच्चे पपीते का दूध और 1 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे के उन हिस्सों पर लगाने से जहाँ बाल ज़्यादा हो, बाल हमेशा के लिए आना बंद हो जाते हैं। मछली के कांटे को सुखाकर बारीक पीस लें और उसका स्कूप टूथपेस्ट में मिलाकर दांतों पर लगाने से मसोड़े से खून आना और दांतों का हिलना बंद हो जाता है। नाज़रीन, मुर्गी के अंडों की सर्दी को अलग करके उसमें थोड़ा सा शहद और बादाम का तेल मिलाकर चेहरे पर मास्क की तरह लगाने से चेहरे की गहरी से गहरी झुर्रियाँ और फाइन लाइंस ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी थी ही नहीं।
जामुन की गुठलियों को सुखाकर बारीक पीस लें और रोज़ाना सुबह 1 चम्मच ये सूप ताज़ा पानी के साथ खाने से शुगर का मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाता है और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं रहती। इंजीर के 3 दाने रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह नहार में वो इंजीर खाने और उसका पानी पीने से चंद दिनों में खून की शदीद कमी फौरी हो जाती है और रंगत सुर्ख व सफ़ेद हो जाती है। नाज़रीन, रात को सोने से पहले नाव के इर्द गिर्द हल्की सी फटकरी की मालिश करने से पेट की लटकी हुई चर्बी तेज़ी से पिघलती है और कमर का साइज चंद हफ्तों में कम हो जाता है। प्याज के रस में 1 चम्मच नारियल का तेल और चंद कतरे कैस्टर ऑयल मिलाकर हल्का सा गर्म करके सर की मालिश करने से गंजे फन की जगह नए बाल उतनी तेज़ी से उगते हैं कि सर बालों से भर जाता है। नाज़रीन, रात को सोने से पहले खालिस देसी घी में चंद कतरे अरकी गुलाब मिलाकर चेहरे पर हल्की से मालिश करने से चेहरे की खुश्की और खुरदरापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और चेहरा चांद की तरह चमकने लगता है। नीम के ताज़ा पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से मुंह धोने से चेहरे के दाने, फंसियाँ और इकनी जड़ से ख़त्म हो जाती है और जिल्द साफ शफाफ हो जाती है। नाज़रीन, 1 चम्मच आंवला पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना खाने से बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं और उनकी सियाही और चमक बरकरार रहती है। शहद और दालचीनी का पेस्ट बनाकर चेहरे के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पर लगाने से वो जड़ से निकल जाते हैं और मसाम बंद हो जाते हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पीने से जिस्म का दर्द गायब हो जाता है और थकन उतर जाती है। नाज़रीन, कच्चा दूध और चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। यह कुदरती क्लीनर्स का काम करता है। आलू का रस निकालकर रोई की मदद से चेहरे पर लगाने से चाइया और काले धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। कीड़े के स्लाइस या ठंडे टी बैग्स आंखों पर रखने से हल्के और सोजन कम होती है। सरसों के तेल में मेथी दाना पकाकर लगाने से बाल मजबूत और घने होते हैं। नाज़रीन, दही में नींबू का रस मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से खुश्की जड़ से ख़त्म हो जाती है। नहाने के बाद आखिरी कुले पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिलाकर बाल धोए, बाल चमक उठेंगे। सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी में शहद और नींबू के चंद कतरे मिलाकर पीने से चर्बी तेज़ी से कम होती है। अदरक का रस और शहद मिलाकर चाटने से गले की सूजन और खांसी में फ़ौरन आराम मिलता है। ठंडा दूध या 1 चम्मच पियोल का छिलका दूध में फाँकने से सीने की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म होती है। कलवंजी का तेल सर पर मालिश करने से बालों का गिरना रुक जाता है और नए बाल उगते हैं। नींबू के छिलकों को सुखाकर पीस लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर दांत साफ़ करने से दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाते हैं। पुदीने के पत्ते उबाल कर उस पानी से मुंह धोने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। कच्चा पपीता पीसकर चेहरे पर लगाने से पिगमेंटेशन और चेहरे के दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। नाज़रीन, हल्दी और दूध का लीफ लगाने से चेहरे की रंगत निकलती है और दाग धब्बे मिट जाते हैं। सौंफ और मिश्री को हम वज़न पीसकर रोज़ाना 1 चम्मच खाने से नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। रात को सोने से पहले चेहरे पर खालिस अरकी गुलाब और एक ग्लिसरीन मिलाकर लगाने से जिल्द नरम और मुलायम और चमकदार हो जाती है। नाज़रीन, प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाने से सर के गिरते हुए बाल रुक जाते हैं और बालों की नशोनुमा तेज़ होती है। नींबू के छिलके को पीस कर उसमें हल्दी और थोड़ा सा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाने से रंगत निकलती है। नारियल के तेल में चंद कतरे काफूर का तेल मिलाकर जोड़ों पर मालिश करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। कच्ची हल्दी का रस चेहरे के दाग धब्बे और चाइया ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद माना जाता है। सौंफ को पानी में उबालकर उस पानी से कुलिया करने से मुंह की बदबू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अनार के छिलकों को सुखाकर बारीक पीस लें और उस सफ़ूफ से दांत साफ़ करने से मसोड़ों से खून आना बंद हो जाता है। नाज़रीन, शहद और दालचीनी का पाउडर मिलाकर रोज़ाना रात को सोने से पहले खाने से वज़न में नुमाया कमी होती है। केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से को दांतों पर रगड़ने से दांतों की फैलाहट दूर और मोती जैसे चमकदार हो जाते हैं। मेथी दाना रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को निहार मुँह पीने से मैदे की गर्मी और तेज़ाबियत ख़त्म होती है। अदरक का रस और शहद मिलाकर चाटने से गले की हर किस्म की खराश, सूजन और पुरानी से पुरानी खांसी चंद दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔